Several opposition leaders have expressed concern over Baba Siddiqui's killing, alleging a complete collapse in the law and order in Maharashtra. The news about Mr. Baba Siddiqui is very disturbing. The concern here is that the law and order situation in Maharashtra is going really down. The law and order situation in Maharashtra has failed, and the BJP-led Mahayuti Maharashtra government needs to answer the people of Maharashtra why they have failed to bring law and order under control. People are taking law in their hands and feel free to do what they want because there is no fear of the law. The Home Department led by Mr. Devendra Fadnavis seems to have failed. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री भाई बाबा सिद्दीक साहब के आकस्मिक निधन पर सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके ऊपर आज 9 से 10 बजे के बीच में कुछ लोगों ने उनके ऊपर गोली चलाई जो उनके पेट पे लगी। फलस्वरूप उनके अस्पताल में जो अभी जानकारी हमको मिली है उसमें डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया है। ये एक बहुत ही दुखद घटना है और हम सब लोग भी इस बात को लेकर अचंभित हैं कि एक सौम्य और बहुत मीठा बोलने वाले राजनेता के साथ इस प्रकार की घटना क्यों घटी। और आश्चर्य इस बात का है कि कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे और उन्होंने कभी किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी कि उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना होने वाली है। कल जो हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ है, पर आज तो दो उसके पीछे में जिन्होंने फायर किया था, गोली चलाई थी, उनको पकड़ा गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर हमारा कहना यही है कि आज मुंबई में खुलेआम पब्लिक प्लेस पर जहाँ क्राउड है वहां पे भी आकर गैंगस्टर हो या ऐसे क्रिमिनल्स आके गोलियां चला रहे। इसके पहले की भाईकला की घटना आपको सबको पता है कि क्या दर्शाती है। जिस तरह से भाईकला में मर्डर हुआ था, तो क्या मुंबई में कानून की धज्जियां उड़ चुकी है। मुंबई में कानून नाम की चीज बची नहीं है। Incident has left every single Mumbaikar in a state of shock, because Baba Siddiqui ji was a known popular leader who was well known and very helpful person. For something like this to happen to him has come as a complete shock to Mumbaikars, and Mumbaikars now fear for their own lives. We are seeing a situation of utter lawlessness in the entire state and in the machinery of the government. The government is busy looting the state because they know there is an election close by, but aren't bothered about the law and order situation. We've seen the Badlapur incident, we've seen the Pune gang rape, and regularly we get these kind of updates. What is important to note is he was part of this alliance. He had warned that he has been getting these threatening calls. He was under Y category security. और ऐसे सीनियर लीडर को खुलेआम दिन में और वहां पे क्राउड में उसके ऊपर फायरिंग होती है, उसका डेथ होता है, तो क्या कानून की और लॉ एंड सिचुएशन की स्थिति स्टेट के अंदर में कोई नजर ही नहीं आ रही। अभी मुंबई धीरे धीरे क्राइम जो रेशो है वो बढ़ते जा रहा है। मुझे डर लग रहा है कि मुंबई फिर से बिहार और पंजाब की दिशा में न जाए। Our question is, was it a gangland type of a killing? Was it an extortion killing? That some demands were made, and if those demands were not fulfilled, was it connected to the Salman Khan incident which happened some time back? Is it a political assassination? Because after all, Baba Siddiqui was our colleague, the Congress minister. I think this is a very serious matter. Somebody in the government should take responsibility and act accordingly. कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है राज्य की। जिस तरह से घटना हुई, आपको मैं बताना चाहती हूँ, उन्हीं के ऑफिस में पब्लिक के बीच में ये घटना हुई और पूरी तरह से प्रिपेयर्ड प्लान ये घटना हुई थी। तो सबसे बड़ा सवाल हमारा यही सबसे पहला आता है कि इंटेलिजेंस का फेलियर है ये।
दूसरा, उनको ऑलरेडी थ्रेटन थे तो उनके पास वाई सिक्योरिटी थी। आप मुंबई में देखिए, लगभग ये 15 दिन में ये दूसरी घटना है, और ये साल भर में आप देखेंगे तो 5वीं छोटी घटना है। साबरमती के जेल में अगर ये घटनाक्रम तय हो रहा है और किसके नाम हम सुन रहे, धमकी के देने की बात चल रही है, तो कायदा से व्यवस्था कहाँ है?